हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री को। मॉडर्न पोइट्री में हम डिस्कस करेंगे चर्च गोइंग पोएम को, जो कि लिखी है मॉडर्न पोइट फिलिप लार्किन ने। पहले मैं ऑलरेडी एक लेक्चर इसके ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने पूरी पोएम का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया है। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 2 स्टेंजास को, क्योंकि ये 7 स्टेंजा पोएम है और हर स्टेंजा के अंदर 9 लाइंस हैं। तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ 2 स्टेंजास को डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। वंस आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट। फर्स्ट 2 लाइन्स देखें अगर, तो इसके अंदर क्या बात हो रही है। एक नरेटर है, वो वाक़या बयान कर रहा है। वो कहता है कि जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि चर्च में कुछ भी नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई इबादत नहीं हो रही, तब मैं चर्च के अंदर दाखिल हुआ। अब ये यहाँ पर लेटिंग द डोर थर्ड शट, थर्ड शट का मतलब होता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। यहाँ पर ये क्या हम लोगों को शो करवा रहा है, डिसरिस्पेक्ट शो करवा रहा है। थर्ड शट, ज़ोर से दरवाज़ा मारा, डिसरिस्पेक्ट। पहली 2 लाइंस जो हैं स्टेंजा की, इसके अंदर हम लोगों को आयरनी दिख रही है। जब बंदे को पता चला, पूरा यकीन हो गया कि वहाँ इबादत नहीं हो रही, तब गया वो अंदर। आजकल के लोग क्या करते हैं, चर्च के पास से भी नहीं गुजरते कि अंदर ना जाना पड़ जाए। और थर्ड शट ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मैन के अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को। आजकल के लोग अपने आप को बहुत सिविलाइज समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बिहेवियर अपना कैसा रखना है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, अनदर चर्च मेटिंग सीट्स एंड स्टोन्स। अब ये यहाँ पर हम लोगों को कंट्रास्ट दिख रहा है। पहले उसने एक चर्च की बात की, अब वो दूसरे चर्च की बात कर रहा है, अनदर चर्च। अब वो क्या बता रहा है, यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करके बता रहा है कि पहले चर्च में उसने क्या किया और दूसरे चर्च के बारे में बता रहा है वो, कि वहाँ मैंने क्या क्या देखा। उसने वहाँ पर विज़िट किया तो उसको क्या क्या चीज़ें देखी, उसने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, और वो ऑब्ज़र्वेशंस क्या क्या थी उसकी। मेटिंग सीट्स, इसका क्या मतलब है, खूबसूरत कुर्सियाँ। स्टोन, कुछ पत्थर। एंड लिटिल बुक्स, कुछ किताबें। स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, बड़ी तादाद में फूल इधर उधर बिखरे हुए, इसका ये मतलब है। फूल हम लोगों को यहाँ पे क्या सिम्बलाइज़ करवा रहे हैं कि वहाँ पर इबादत हुई और वहाँ पे फूलों का इस्तेमाल हुआ दूसरे चर्च के अंदर। आगे वाली लाइंस देखते हैं कि फॉर संडे ब्राउनिश नाउ, यानी कि वो संडे को वहाँ गया था और अब वो मुरझा गए हैं फूल। सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली एंड। ब्रास का मतलब होता है पीतल के सिक्के, स्टफ कुछ सामान, यानी कि यहाँ पर चंद सिक्कों का इस्तेमाल। यहाँ पे ये क्या है, आयरनी है कि लोगों का बहुत कम रुझान है इस चीज़ की तरफ। वो वैसे तो इधर उधर उन लोगों ने कोई चीज़ें ख़रीदनी हो तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपने मज़हब के अंदर, अपने खुदा की साइड पर, खुदा की राह के अंदर वो लोग पैसे खर्च करते हुए बहुत कंजूस हो जाते हैं। आगे क्या बात हुई है, द स्मॉल नीट ऑर्गन एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस। नीट ऑर्गन का क्या मतलब है, एक किस्म का ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है चर्च के अंदर। एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक होता है, सुरीले अंदाज में बात करना, जिसका मतलब होता है। अनइग्नोरेबल साइलेंस का मतलब होता है कि ऐसी साइलेंस जिसको इग्नोर ना किया जा सके। वहाँ पर ऐसी खामोशी थी जो भूलने के काबिल नहीं थी। ब्रीवेट गॉड नोज़ हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक अफसोस का इजहार कर रहा है कि खुदा को पता है कि ये चर्च कब तक बंद रहेगा। हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। रेवरेंस होता है एहतराम, और साइकिल क्लिप्स मतलब अजीबोगरीब अंदाज में साइकिल को खड़ा किया। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये बंदा साइकिल पर सवार था, इसने अपनी टोपी उतारी और अफसोस का इजहार किया। इस सारे स्टेंजा के अंदर ये बात हुई है। अब यहाँ पर आयरनी है इस बंदे पर कि ये बस अफसोस का इजहार कर रहा है और इसने कुछ नहीं किया। ये समझता है मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी चर्च के अंदर आके अफसोस करके। ये फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बात हुई है। सेकंड स्टेंजा की तरफ जाते हैं। मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट। अब वो कहता है कि मैंने पाक पानी को छुआ। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू। वो कहता है मैंने छत की तरफ देखा, वो पॉलिश लग रही थी या न्यू लग रही थी पहले से। क्लीन्ड और रिस्टोर्ड, इसको अंदाज़ा नहीं है कि चर्च क्लीन है या दोबारा किसी ने साफ़ किया इसको
यहाँ पर अब क्या वो बता रहे हैं, मॉडर्न मैन को हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर बंदा यूज्ड टू नहीं होता तो वो हैरानी का इजहार करता है। अगर वो रोज़ जाता होता चर्च तो उसको पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यूज्ड टू नहीं है चर्च जाने का, वो बहुत कम जाता है चर्च, तो वो हैरानी का इजहार कर रहा है यहाँ पर। ये क्या शो करवा रहा है, रिलीजियस से दूरी मॉडर्न मैन की। जो नरेटर है उसका खुद का आना जाना चर्च में बहुत कम है। Someone would know I don't mounting the lectern. I peruse a few hectoring large-scale verses and pronounce here in death much more loudly than I'd meant. अब यहाँ पर इन लाइन्स के अंदर क्या बात हुई है कि वो एक ऊंची जगह देखता है। लेक्टर्न का मतलब होता है डाइज, नहीं होता जिस तरह जहाँ पर खड़े होकर टीचर लेक्चर दे रहा होता है, इस तरह की कोई ऊंची जगह है जहाँ पर पार्सन्स वगैरह खड़े होकर, स्पीकर या कोई खड़ा होकर अपनी बात बता रहा होता है या लेक्चर दे रहा होता है या खुतबा वगैरह जिस तरह दे रहे होते हैं वो। पर यूज़ का मतलब होता है दुआएं मांगना। अब वो कहता है मैंने उस चबूतरे पर चढ़ के जहाँ पादरी बोलता है खड़े होकर मैंने कुछ दुआएं मांगी और डरते डरते बाइबल पढ़ी। यहाँ पे क्या है, इनर कन्फ्लिक्ट है उसका। वो बंदा चर्च तो आ गया है लेकिन उसको डाउट है कि वो डरते डरते अपने रब से दुआएं मांग रहा है। अब यहाँ पर क्या शो करवा रहे हैं कि उसको यकीन नहीं है, उसको शक है। किस चीज़ का, कि मैं जिससे दुआएं मांग रहा हूँ वो यहाँ मौजूद है भी कि नहीं। वो बंदा इन बिटवीन है। मॉडर्न मैन जो है वो लॉजिक मांगता है, लेकिन मज़हब में लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर स्पीकर को भी यकीन नहीं है कि वो जिसके लिए वो ये बाइबल की आयत को पढ़ रहा है वो यहाँ है भी कि नहीं। वहाँ उसने ऊंची आवाज़ में पढ़ा। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखें, द इकोज स्निकर ब्रीफली। यहाँ पर क्या है, उसने ऊंची आवाज़ में पढ़ा और वहाँ पर उसकी आवाज़ गूंज रही है। इकोज क्या हम लोगों को बता रही हैं कि वहाँ इस हद तक खामोशी थी कि उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अब इसको अपना आयत का पढ़ना यूज़लेस सी चीज़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ईमान कमज़ोर है। शायद यही वजह है कि हमारी दुआएं पूरी नहीं होती। हम ख़ुद को देखते नहीं कि हमारे पास कितनी नेमतें हैं और हम लोग शिकवे शिकायत करते रहते हैं। हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका शुक्र अदा नहीं करते, बस कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं ऑल टाइम। आजकल का मैन बहुत नाशुक्र है, वो ख़ुद को दी हुई ब्लेसिंग्स को याद ही नहीं रखता। मॉडर्न मैन का ये फिनोमेना है कि जो उसके पास है वो उस पर शुक्र अदा नहीं करता। ये बता रहा है फिलिप लार्किन। नेक्स्ट वो कहता है कि बैक एट द डोर आई साइन द बुक, डोनेट एन आयरिश 6 pence, रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। अब वो कहता है कि मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, 6 pence दिए उसने, बुक देखी, वहाँ पर उसने पैसे डोनेट किए, इसने अपनी तमाम रसूमात अदा की, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये जगह रुकने के काबिल नहीं है। उसको कोई अट्रैक्शन नहीं दिखी, उसको खुदा का एहसास नहीं हुआ वहाँ पर। आज का इंसान इतना बदकिस्मत है कि उसको खुदा के घर भी सुकून नहीं मिलता। उस बंदे को वहाँ सुकून नहीं मिला क्योंकि उसका अकीदा मजबूत नहीं था। इस स्टैंजा के अंदर ये बात हुई है। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कंट्रास्ट और कंपेयरिंग कि दो तरह की इबादत गाहें हैं। एक के अंदर वो गया, वहाँ पर उसने देखा फूलों का यूज़ हुआ था और कुछ पैसे पड़े हुए थे, और एक चर्च में आया जहाँ पर वो देख रहा है सफाई सुथराई नहीं है और वहाँ पर फूल भी मुरझा गए हैं, लास्ट संडे कोई आया था, और इस तरह की चीज़ें। अब बेसिकली इन दो स्टैंजास के अंदर क्या बात हुई है कि आज का मॉडर्न मैन रिलीजन से अपने बहुत दूर हो चुका है और उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात इसी चीज़ का सिंबल है कि वो अपने दीन से दूर हैं, अपने मज़हब से दूर हैं। जो पहले के लोग थे उनका आना जाना रोज़ का था चर्च के अंदर और उनकी लाइफ इजी थी बनिस्बत आज के लोगों के। ये दो स्टैंजास थे हमारे। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्टैंजास को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।